हाँ ठीक है। अब देखिए मेरा सवाल क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसका स्टिफनेस फैक्टर आप के की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी। देखिए सवाल क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, और इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया गया है, खींच दिया गया है। जरा ध्यान से सुनिए, इस स्प्रिंग को खींच के इसका जो टोटल लेंथ है 1.2 मीटर कर दिया गया है। इस स्प्रिंग को खींच के टोटल लेंथ कर दिया गया है 1.2 मीटर, दोनों तरफ से खींच के ऐसे, ठीक है। और इधर भी एक मास को अटैच कर दिया गया, और इधर भी एक मास को अटैच कर दिया गया, ठीक है। और ये सरफेस पे रखा हुआ है, क्लियर, एकदम समझ में आ गया। तो ये वाला लेंथ है इसका 1.2 मीटर, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, सवाल क्या है, सबको समझ में आ गया? सवाल क्या है, ये सबको समझ में आ गया? जरा देखो, ठीक है। तो ये स्प्रिंग 1.2 मीटर, इधर भी एक मास अटैच किया गया, इधर भी एक मास अटैच कर दिया गया, क्लियर, क्लियर। और ध्यान से, हाँ के बता रहे अभी डेटा, मतलब सवाल समझ में आ गया ना क्या किया गया है। सो स्प्रिंग को खींच के दो मास अटैच करके रख दिया गया है, ठीक है। हाँ सर, हाँ अभी बताओ। और मास आप ले लो, कितना दे रहे बोलो, के की वैल्यू, एक काम करो आप ले लो 50, के की वैल्यू आप ले लो 50, मास ले लो 2 kg, और मास ले लो 2 kg, ठीक है। दोनों मास ले लो 2 kg, क्लियर। तो अब देखो क्या किया गया है, खींच के दोनों मास को रख दिया गया है, और अचानक से इन दोनों मासेस को रिलीज कर दिया गया। अचानक से इनको पहले खींच के रख दिया गया और अचानक से रिलीज कर दिया गया। तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, क्लियर। इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। तो ऑप्शन देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 5 5 2 10 0 3 0 10 4 10 10। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए फटाक से बताइए, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। डेटा एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, टेंशन नहीं लेना, फिर भी आप लोग इसको ट्राई कीजिए। वन सेकेंड, ऑप्शंस में चेंज करने की जरूरत है। 10 10 तो 5 0 0 5 5 5 0 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाक से बताओ। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसको A1 मानो, इसका इस पार्ट वाले का इधर एक्सेलरेशन, इस पार्ट वाले का इधर एक्सेलरेशन। चलिए बता, फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक स्प्रिंग को मैंने क्या किया, खींच के ऐसे रखा और अचानक से मैंने छोड़ दिया, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट? आराम से सोच के बताइए, ठीक है। अगर आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई। जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो बताइए यहां पे स्प्रिंग का डिफॉर्म लेंथ कितना है, पहले ये देखिए। तो अगर आप डिफॉर्म लेंथ देखोगे तो इसका टोटल लेंथ है 1.2, जिसमें 1.2 में तो इसका 1 मीटर अपना लेंथ है। तो बिगड़ा हुआ हुलिया कितना है? तो बिगड़ा हुआ हुलिया की जो वैल्यू है वो 0.2 है। मतलब स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो होगा 50 इंटू 0.2, क्लियर। तो ये फोर्स स्प्रिंग के कारण लगेगा, एंड दैट इज 10। अच्छा एक बात बताइए, स्प्रिंग तो बेटा दोनों तरफ से ऐसे खिंचाया हुआ है ना, तो याद करो सिर्फ स्प्रिंग एक तरफ फोर्स लगाता है या दोनों तरफ लगाता है? एक तरफ लगाता है या दोनों तरफ? ये दोनों तरफ से अगर मौका मिला है तो ये सराग से आ जाना चाहेगा। तो ये इधर से भी खींचेगा, ये इधर से भी खींचेगा। क्या ये बात सबको समझ में है? क्या ये बात सबको समझ में है? मतलब स्प्रिंग यहां पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, यहां पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्लियर। क्या ये बात समझ? स्प्रिंग को दोनों तरफ से मौका मिला है। ऐसा मत सोचना कि इधर खींच दिए तो सिर्फ इधर फोर्स लगेगा, ना, इधर खींच दिए तो सिर्फ इधर ना। स्प्रिंग को अगर मौका मिलेगा तो दोनों तरफ से आएगा, क्लियर। तो यहां पे देखिए 10, यहां पे भी 10। अच्छा दीवार में क्या होता है, एक बात बताइए, क्या दीवार में स्प्रिंग फोर्स लगाता है कि नहीं? अरे फटाक से बताइए,
क्या दीवार अगर होता और यही सिचुएशन होता, एक ब्लॉक के जगह दीवार होता, तो बताइए क्या स्प्रिंग सिर्फ एक तरफ फोर्स लगाता या दोनों तरफ लगाता? अरे फटाक से बताइए, क्या स्प्रिंग एक तरफ फोर्स लगाता या दोनों तरफ लगाता? तो स्प्रिंग दोनों तरफ लगाता। समझ में आया? स्प्रिंग इधर से भी लगाता 10 न्यूटन और इधर भी लगाता 10 न्यूटन, लेकिन क्या हुआ? क्या सबको समझ में आया? स्प्रिंग इधर से जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन, चूंकि उधर ब्लॉक था, वो शनि देवल वाला असर जनरेट कर पाया, लेकिन इधर दीवार था, ये असर वो दिखा नहीं पाया, क्योंकि दीवार को मूव करना 10 न्यूटन वाले फोर्स के बस की बात नहीं है। क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, लेकिन चूंकि ये दीवार है इसीलिए ये समझ में आ रहा है ना, शनि देवल इस दीवार वाली मूवी को पार नहीं कर पाए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखो, चूंकि ये ब्लॉक है तो इधर से भी 10, इधर से भी 10। अच्छा, मास 2 kg, तो 10/2 5, यानी इधर की तरफ लगेगा 5। यहाँ पे भी देखो मास है 10, फोर्स है 10, मास है 2 5, मतलब दोनों तरफ 5 5 होगा। तो इस करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्या ये सबको फील आ गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 होगा। क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार ईमानदारी से बताओ, क्या ये सबको फील आ गया? बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं। अब चलो एक और सवाल बताता हूं, ठीक है? क्या सबको फील आ रहा है? क्या ये एकदम अच्छे से फील आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, एकदम बेसिक से हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग को मतलब टॉप नहीं बनना है। क्लियर? बहुत अच्छी। अब मैं मिटाता हूं, एक और सवाल कराता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और फील डेवलप हो। एक और चीज देखो, एक चीज ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझना, शायद आपको मजा आ जाए। एनएलएम को समझने में थोड़ा और हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से, थोड़ा और हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से। सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि एक ब्लॉक, देखो फील करना, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और कल हम लोग बात करेंगे कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अचानक से स्प्रिंग कट कर देंगे तो क्या होगा, और भी बहुत सारा, अभी बहुत सारा सिचुएशन। आज हम लोग सिर्फ फोर्स वाले फंडे को समझेंगे। आज हम लोग क्या समझेंगे? फोर्स से रिलेटेड फंडा, बस। ठीक है? एक दिन फोर्स से रिलेटेड फंडा। एक सवाल और कराता हूं इस बेसिक कंसेप्ट पे, उसके बाद थोड़ा सा और लेवल चेंज करेंगे। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर 2 सिचुएशन लेता हूं, दोनों में क्या अंतर है? कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है इन दोनों सिचुएशन में क्या अंतर है? एक जगह मैंने रस्सी का सहारा लिया, एक जगह मैंने स्प्रिंग का सहारा लिया। अरे जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक जगह मैंने रस्सी का सहारा लिया, एक जगह मैंने स्प्रिंग का सहारा लिया। क्लियर? जरा ध्यान से सुनो। अब जरा सोचो, यहां पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, जरा सोचो यहां पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, समझने के लिए बता रहा हूं, और यहां पे भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन। बताइए दोनों में क्या खासियत है? बताइए दोनों सिचुएशन सेम है या अलग है? कोई मुझे बता सकता है? क्या ये दोनों सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 सेम है या अलग है? पहले मुझे ये बताइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहां पे दोनों सिचुएशन सेम है या अलग है? फटाक से बताइए, क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है या अलग है? कोई मुझे बता सकता है? किसी ने बोला सर ऑलमोस्ट सेम, उत्सव बोल रहा है सर सेम, और कोई समझित बोल रहा है अलग। बहुत अच्छे। और कोई बता सकता है इन दोनों सिचुएशन में क्या अंतर है? ठीक है? किसने बोल रहा है सर अलग है? ठीक है? किसने, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है किसने की अलग है? फटाक से बताओ किसने, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? यहां बस रोप की जगह स्प्रिंग ही तो है, यहां पे रोप की जगह बस स्प्रिंग ही तो है, तो फिर अलग कैसे हो गया किसले? हाँ फटाक से बताइए किसले, बताइए किसले, क्यों, कैसे लग रहा है आपको अलग है? हाँ ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा तो रोप भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा। हाँ ये तो थोड़ा सा अलग है ही, क्योंकि स्प्रिंग का स्टिफनेस फैक्टर रोप से थोड़ा क्या बहुत कम होता है। ठीक है? और कोई बता सकता है कैसे अलग है? और कोई बता सकता है ये कैसे अलग है? और कोई मुझे हेल्प करके बता सकता है? ईरानी सर रोप में रिस्टोरिंग नहीं होगा। अच्छा समझित, हाँ सर ठीक है, बोलो समझित, बोलो सर। तो देखो ये और ये सिचुएशन अलग कैसे है, ये समझने की कोशिश करो। एक बात तो तुम जानते हो कि ये दोनों जो ब्लॉक है, अगर ये जा रहा है तो तुम एक बात तो जानते हो कि ये कंस्टेंट मोशन है, तो आप यहां पे कंस्टेंट मोशन लगा सकते हो। अभी देखना, एक इसके बाद वाले 2-3 सवाल कराऊंगा, बड़ा मन खुश हो जाएगा आपका, दिल हल्का हो जाएगा, उससे और फील करेंगे हम। खैर अभी ध्यान से देखो, तो अभी यहाँ पे 2 और 3 के बीच का लेंथ फिक्स होगा। अगर खींचा रहा है तो 2 और 3 के बीच में ज्यादा लेंथ नहीं खींचा सकता।
हाँ, ये अलग मैटर, दोनों के बीच में कम तो हो ही सकता है, ये कौन नहीं जानता, लेकिन 2 और 3 के बीच में कंस्टेंट मोशन लगा हुआ है, अगर खिंचा रहा है तो 2 और 3 के बीच में जो दूरी है वो एक लिमिट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर 2 चल रहा है, अगर 3 चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अगर 3 की एक्सेलरेशन 3 है तो 2 की एक्सेलरेशन 2 होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 की एक्सेलरेशन पक्का 3 होगी, मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन 5 है तो इसका एक्सेलरेशन भी 5 होगा। इन दोनों के एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर? अगर खिंचा रहा है तो, अगर आप कंप्रेस करोगे तो समथिंग डिफरेंट। क्लियर? अब जरा सोचो, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg इज सेम इन दिस सिचुएशन। अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाए, मान लो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा और इसकी एक्सेलरेशन कम, तो रस्सी टूट सकता है, जैसा कि उसने बोला। तो फिर सवाल तो यही आ गया, रस्सी नॉर्मल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब ठीक है एक्सेलरेशन से। लेकिन यहां पे एक बात बताइए, स्प्रिंग के लिए क्या कोई कंस्टेंट है? क्या स्प्रिंग का लेंथ फिक्स होता है? ना, स्प्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है। अरे जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, स्प्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है। स्प्रिंग एक्सटेंड भी हो सकता है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड मोड में भी हो सकता है। कौन जानता है? ये कौन जानता है? बस ये सारी खेल इस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियल कंडीशन क्या है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि इनिशियल कंडीशन क्या है। समझ में आ रहा है? और अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कि इसको कैसे खींचा, ये सब इनिशियल कंडीशन कहलाता है। इसकी शुरुआती दिन कैसे रहे और इसकी शुरुआती दिन कैसे रहे, तो सबको पता है। इसको स्लोली खींचो, झटके से खींचो, बेटा दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, अगर आप इसको स्लोली खींचोगे तो कहानी अलग आएगी, जब आप झटके से खींचोगे कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्लोली और झटके में क्या अंतर है, ये भी बताइए। ना 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 ना, डोंट टेक टेंशन। अगर इसको फील करना है तो आपको वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग वाले सीरीज को देखना ही होगा। ठीक है, अभी सब कुछ आपको समझा दो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ फील जरूर करा देता हूं, थोड़ा सा बातों को समझा देता हूं। अब जरा समझो, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियली इसकी कंडीशन कैसी, पहला। दूसरा जरा ध्यान से देखो, लेंथ तो चेंज भी हो सकता है। अरे लेंथ ज्यादा भी हो सकता है, लेंथ कम भी हो सकता है। क्लियर? मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम हो, इसकी गारंटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। हाँ, सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि 3 kg इधर जा रहा है, 3 kg का एक्सेलरेशन इधर है, 2 kg का इधर हो, ये भी हो सकता है। समझ? सोचो कब, अगर मान लो तुमने एक झटके से खींचा या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, एक झटके से खींचा, तो एसएचएम होते समय ऐसा होता है कि तुम बेटा जब एक झटके से खींचोगे तो क्या होता है कि स्प्रिंग, अभी उतना तुम लोग नहीं समझ पाओगे, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे तो पूरा फील आ रहेगा, डोंट टेक टेंशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि एक ब्लॉक इधर जा रहा है, एक ब्लॉक इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है। सोचो क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ अलाउड है मेरे भाई। और ये भी हो सकता है कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये भी जा रहा है, और इतना नहीं साथ में भी जा सकता है, कॉम्प्रेस भी कर सकता है, समझने की कोशिश को, स्लो भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कोई फिक्स नहीं है। क्लियर? तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अलग है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 kg में जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? क्या ये बात सबको समझ में? 2 kg में जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पुलिंग, क्योंकि टेंशन हमेशा पुलिंग होता है। लेकिन स्प्रिंग वाला फोर्स 2 kg में कोई गारंटी नहीं हो कि वो 2 kg को सिर्फ खींचे, कोई गारंटी नहीं हो। इनिशियल कंडीशन डिसाइड करेगा, ये खींच रहा है कि धक्का मारा है। अगर सोचो स्प्रिंग कंप्रेस्ड मोड में रहा हो, अगर सोचो स्प्रिंग शुरू में कंप्रेस्ड मोड में रख के दिए हो आप, तो क्या होगा? सोचो अगर आपने शुरू में स्प्रिंग को कंप्रेस्ड मोड में रख लिया था, उसके बाद आपने इसको खींचना शुरू किया, तो पहले तो स्प्रिंग अपना सेटलमेंट करेगा। तो ठीक है, इधर वाला तो खैर इधर वाला जा रहा है, इसको भगाएगा, और इधर वाला को भी बोलेगा भाग 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 भाग। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस 2 kg में लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, तब पर सर इसको हैंडल कैसे करें? तो अगर आप इसके एनएलएम के इक्वेशन को लिखते थे तो आपको इसलिए अच्छा लगता था कि इसकी एक्सेलरेशन ए तो इसकी एक्सेलरेशन ए, वाह क्या बात है, मजा आता था हमें। और हम यहाँ पे बड़े प्यार से लिख देते थे टी टी, लिखते थे कि नहीं? और आप इक्वेशन लिखते थे 10 - t इज इक्वल टू 3a, और यहाँ पे क्या लिखते थे? t इज इक्वल टू 2a। आप ये लिखते थे और ये सही भी लिखते थे। और मैं एक और बात बताऊं तो आप इन दोनों ब्लॉक को एक जरा ध्यान से देखना, अभी मजा आ जाएगा आपको एनएलएम समझने का थोड़ा और मैं मौका दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। अभी जरा देखो, अच्छा एक बात बता, इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए, देखो अभी एनएलएम को ना थोड़ा और फील करो, दिल से फील करो, समझ में? जहालत वाली फीलिंग मत रखो, दिल से फील करो। अच्छा बताइए ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बताता है? पहले एक एक इक्वेशन का वैल्यू समझो। कुछ लोग लिख देते हैं, मैं भी बहुत बार लिखा, लेकिन चलो अभी मौका है,
इसको थोड़ा सा फील करने का। क्लियर? तो कोई मुझे बता सकता है 10 - t = 3a आपने लिखा। अच्छा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बताता है? तो ये बताता है कि आपने किसका एफबीडी ड्रॉ किया है, 3 kg का। ये इक्वेशन बताता है आपने 3 kg का एफबीडी ड्रॉ किया और आपने 3 kg को ही एक सिस्टम मान लिया है। आपने 3 kg को ही एक सिस्टम मान लिया है और इसमें लगने वाले फोर्सेस को आपने काउंट कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसमें लगने वाले जो भी फोर्सेस थे 10 और t, देखो 10 और t सब दिख रहे हैं। समझ में आया? ये 3 kg आपका सब कुछ है, बाकी लोग सब बाहरी लोग हैं। आप सबको बाहरी की तरह ट्रीट कर रहे हो, समझो। 10 भी बाहरी लोग हैं और वो 2 kg भी इसमें बाहरी फोर्स लगा रहा है t। सो 10 न्यूटन जो फोर्स दिख रहा है वो बाहरी फोर्स है और t जो दिख रहा है वो भी बाहरी फोर्स है। मतलब आप 3 kg को ही अपना सब कुछ मानते हो। क्लियर? ये इक्वेशन बताता है। ये इक्वेशन क्या बताता है? ये इक्वेशन कहता है कि आप 2 kg को ही अपना सब कुछ मानते हो। 2 kg को ही आप सब कुछ मान लो। 2 kg के अलावा जो भी है आजू बाजू में इन्वायरमेंट में सबको आप बाहरी मानते हो। 2 kg पे जो लोग फोर्स लगा रहे हैं आपने उसको बाहरी माना। अच्छा, ये तो बता दी। अगर इन दोनों इक्वेशन को जब आप एड ऑन करते हो तो क्या आता है? देखना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जरा देखो, जब आप एड ऑन करते हो तो आपको यहाँ टी कैंसिल दिखता है। क्यों दिखता है जरा फील करना। मैं ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, आप सिर्फ लिखते हो 10 और क्या लिखते हो 3a + 2a। मैं जानबूझ के इसको 5a नहीं लिखना चाहता, मैं जानबूझ के नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूं आप चीजों को फील करें। अगर आपने जरा फील करना और अगर आपका मन भी करे थोड़ी देर के लिए लिख भी देते हैं, बाद में मैं बताऊंगा क्यों मैं नहीं लिखना चाह रहा था। अगर आपका मन भी करे, अब ये एक्सप्रेशन क्या कहता है? तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 एक्सप्रेशंस? तो ये एक्सप्रेशन कहता है 3 kg को ही आपने सब कुछ माना, 3 kg को ही आपने अपना माना, बाकी सबको पराया माना। ये एक्सप्रेशन कहता है आपने 2 kg को ही अपना माना, सबको पराया माना। और ये एक्सप्रेशन क्या कहता है? ये एक्सप्रेशन कहता है कि आपने 3 kg और 2 kg को अपना माना, इनको अपना माना। अगर आपने इनको अपना माना तो इनके ऊपर लगने वाले बाहर फोर्स काउंट होंगे, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई अब कभी भी काउंटिंग में नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों को आपने अपना माना, इंटरनल मान लिया है। तो ये दोनों आपस में जो लड़ रहे हैं, कभी भी एक गार्जियन अपने बच्चों की लड़ाई दुनिया के सामने नहीं बताता। कभी भी एक गार्जियन अपने बच्चों की लड़ाई दुनिया के सामने नहीं बताता, क्योंकि उनका अंदरूनी लड़ाई है। तो जैसे ही आपने इस 5 को ही सिस्टम मान लिया तो ये टी इनकी अंदरूनी लड़ाई होगी। और आप जानते हो एनएलएम में क्या कहा जाता है? न्यूटन्स बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमेशा किसी सिस्टम के बाहर लगने वाले फोर्सेस को आप काउंट करें, उनके अंदरूनी लड़ाई को कभी भी ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पे अगर आपने 3 kg और 2 kg को सब कुछ मान लिया तो इनके बीच में लगने वाला अंदरूनी लड़ाई काउंट नहीं होगा। क्लियर? जैसे मान लो मैं और आर्यन कुछ लेन देन करते हैं और कुछ लोग मुझे अपना मानते हैं, तो वो क्या देखेंगे? समझ में? आर्यन ने मुझे कितना पैसा दिया वो देखेंगे। और अगर कुछ लोग आर्यन को अपना मानते हैं तो आर्यन को मैंने कितना फोर्स लगाया वो देखेंगे। लेकिन जो लोग मुझे और आर्यन को अपना मानते हैं वो कभी नहीं देखने जाएंगे कि इनके बीच में क्या लेन देन हुआ। क्या मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आया? सो यहाँ पे देखो, ये कहता है कि टी इन दोनों का इंटरनल फोर्सेस है और इंटरनल फोर्सेस एनएलएम में कभी काउंट नहीं करते। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें पूरी तरह से फील आ गया? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस दोनों में दिखेगा तो उनका नेट असर 0 होगा। क्या ये पूरी तरह से फील आ गया? प्लीज एक बार यस सर बोलो। आगे की कहानी बताऊंगा, तब मजा आएगा शायद, तब मजा आएगा शायद। क्या ये सबको समझ में आया? प्लीज एक बार यस सर बोलो। क्या फील डेवलप हुई? ठीक है, अब आप इस कहानी पे आइए। ठीक है, अब आप इस कहानी पे आइए, आपको मजेदार गेम समझ में आएगा। अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो कौन जानता है कि इनमें क्या फोर्स है, और मैं ये भी नहीं जानता कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। लोग इसके लिए एनएलएम सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, एनएलएम का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत सारा चीज बहुत कम मैथमेटिक्स में हुई हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, अगर आपको किसी भी इसका एक्सेलरेशन दे दिया है, अभी मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूं, मान लो अगर आपने इसका एक्सेलरेशन लिखा a थी, ठीक है, वो दे दिया गया, और किसी ने पूछा बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप तो ठहरे पूरे प्योर मैथमेटिशियन लोग, आप देखो क्या करोगे। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया। जब सॉल्व करेंगे और अगर a2 और a3 की वैल्यू सेम आई, तब हम कहेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तब हम कह सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं कह सकते। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे एनएलएम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, स्प्रिंग वाला जो फोर्स है, जरा ध्यान से सुनिए, स्प्रिंग 3 kg पे जितना फोर्स लगाएगा, क्या 2 kg पे सेम लगाएगा या अलग लगाएगा? एक बार प्लीज कमेंट कीजिए, क्या 2 kg पे सेम लगाएगा या अलग लगाएगा?
फटाक से कमेंट कीजिए, क्योंकि स्प्रिंग तो वही है ना। अरे स्प्रिंग तो वही है ना, तो दोनों तरफ से तो ये सेम फोर्स लगाएगा। बहुत अच्छे। तो मान लीजिए स्प्रिंग ने इधर एक फोर्स लगाया kx और स्प्रिंग ने भी एक इधर फोर्स लगाया kx। क्या ये बात सबको समझ में? अच्छा, ये kx मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया ना? स्प्रिंग का फोर्स। ये x क्या है? एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड लेंथ है। क्लियर? आप fs भी लिख सकते हो, आप fs भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक और बात मैं बताता हूं, यहां t की वैल्यू लगभग कांस्टेंट आएगी। अगर ये जा रहा है तो t की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, है ना। लेकिन यहां पे kx की वैल्यू बदलती रह सकती है। समझे? कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता क्या हो सकता है। क्लियर? अच्छा अब आगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये खींच रहा है, और ऐसा भी तो हो सकता था ये धक्का भी तो मार सकता था। समझने की कोशिश करो। तो यहाँ kx का डायरेक्शन भी पलट सकता है, कोई नहीं जानता। मतलब ये फोर्स जो है, लेकिन हाँ इस फोर्सेस की एक खासियत है, ये फोर्स का नियत बदल रहा है, लेकिन ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस है। और तुम जानते हो इंटरनल फोर्सेस कितनों बदल जाए, उलट जाए, पुलट जाए, वो सिस्टम में उतना असर नहीं जनरेट कर सकते बाहर से। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहूँ। कुछ लोग बोलेंगे ना सर फील नहीं आया, कुछ लोग बोलेंगे ना सर फील नहीं आया। अभी मैं बता जरा ध्यान से सुनो। अगर आप इसको बाहरी मानते हो तो देखो क्या लिखोगे, 10 माइनस kx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3a3। ओहो। अगर आप इस 2 kg को बाहरी मानते हो तो क्या लिखोगे, kx इज इक्वल टू 2a2। क्या सही लिखा हमने? क्या ये सही लिखा हमने? अरे क्या ये सही लिखा? क्या सही लिखा या नहीं? जरा ध्यान से लिखो। क्या ये हमने सही लिखा? यस, हमने ये सही लिखा। अच्छा, तुमने एक चीज ध्यान दिया, इसको मैंने 3 kg बाहरी माना, 2 kg को मैंने जब बाहरी माना तो ये हालत है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम का पार्ट मानते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो kx तो कैंसिल हो गया, ये इनकी अंदरूनी लड़ाई थी, भले ही ये फोर्स बदल रहा था लेकिन क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गए। इसीलिए याद रखना, अंदरूनी वाले फोर्सेस को काउंट नहीं करने में हमेशा फायदा होता है। वो वेरिएबल भी होंगे तो भी तो एक्शन रिएक्शन होगा ही ना, तो वो हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, अगर आप एक सिस्टम मानोगे तो। इसलिए कहा जाता है कि एक पूरे परिवार में रहिए, अंदरूनी लड़ाई कुछ भी होगी बाहर के लोग मजे नहीं उठा पाएंगे। क्लियर? बाहर के लोग उसको दिखा नहीं पाएंगे। क्लियर मैं क्या कहना चाहूं? तो देखो इसको मैंने पूरा सिस्टम मान लिया, तो 10 इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 2a2 प्लस 3a3। क्या ये बातें सबको फील आई? क्या ये बातें सबको फील आई? अगर आप इस डेटा पे थोड़ा ध्यान दो तो एक बड़ा मजेदार चीज समझ में आया होगा। अभी रुको 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 रुको। अगर आप इस डेटा पे थोड़ा ध्यान दो तो देखो ये 10 क्या था, नेट एक्सटर्नल। अगर आपने इसको पूरा सिस्टम माना, अगर आपने इसको पूरा सिस्टम माना, पता नहीं, देखो यहां पे मेरा थोड़ा सा विरोधाभास लोगों के साथ रहता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर एनएलएम में सिस्टम हम उसी को मानेंगे जहां पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है इस मामले में। समझ में? मैं कहता हूं आप सिस्टम सबको मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम तो नहीं है, तो मैंने इनको तो सिस्टम माना। अब बस अंतर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपने 10 को देखोगे तो 10, अब अगर ये सिस्टम है तो बताओ 10 इसके लिए बाहरी फोर्स है या अंदरूनी फोर्स है? फटाक से बताइए, 10 इसके लिए बाहरी फोर्स है या अंदरूनी फोर्स है? फटाक से कमेंट करके बताइए, 10 इसके लिए बाहरी फोर्स है या अंदरूनी फोर्सेस है? 10 इसके लिए बाहरी फोर्स हो गया, तो मैं 10 के जगह लिख सकता हूं नेट फोर्स। याद करो एनएलएम का यही नेट फोर्स है, समेशन ऑफ ऑल नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, 10 के जगह। और देखो यहां पे अलग अलग मासेस है, मास 1, मास 2, तो मैं मास 1 को क्या लिख सकता हूं, तो आप हमेशा लिखने की आदत रखते हो एमए, ऐसा नहीं है, आप लिख सकते हो। अगर मान लो आपका फोर्स बहुत सारे मासेस में लग रहा है और बहुत सारे मासेस में अलग अलग एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो हमारा 10 न्यूटन बहुत सारे मासेस में अलग अलग एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ही लिखेंगे, एक ही मास के लिए लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 भी तो लिख सकते हो। क्या ये बातें फील आई? तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, m1a1 प्लस m2a2। समझ में आ रहा है? एंड डॉट 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 सो ऑन। समझ में आया? क्या ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई? एकदम फील आ गया सबको? सो देखो आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? पूरा फील आया या नहीं? यस या नो? एक बार ईमानदारी से बताओ, क्या ये सबको समझ में आ गया? गजब वाली फीलिंग डेवलप हो रही है या बस रट्टा वाली? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ लोग, ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर फोर्स इज इक्वल टू एमए होता है। याद रखना, फोर्स में जिस तरह से समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस होते हैं ना, उसी तरह से सारे फोर्सेस का जो समेशन होता है, सारे इफेक्ट का समेशन हो सकता है, इफेक्ट इनटू इनर्शिया, सारे इफेक्ट और इनर्शिया का समेशन हो सकता है। जैसे एक और चीज बताता हूं, अगर आप फील करना,
फील करना, तब स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी तो हम लोग का बेसिक क्लास चल रहा है, इसलिए ज्यादा हॉट पॉच हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ठीक है, आराम से देखना, एकदम हॉट पॉच मत करना। एक बेसिक सा चीज समझाता हूं, जरा सोचो, अगर मान लो कि ये आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आपने M1 माना, इसको आपने M2 माना और यहाँ पे M3, ये सब अलग अलग लोग हैं, यहाँ पे ये सब अलग अलग लोग हैं और सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बाहर से 2 फोर्सेस लगाए, F1 और एक F2। तो बताइए, जरा फील करना प्यारे बच्चों, इनका अंदरूनी फोर्सेस भी है, F1-2 इनके बीच का फोर्स, F1-3 इनके बीच का फोर्स और F2-3 इनके बीच का फोर्सेस, ठीक है। जब हम इसको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाएंगे तो और प्रूव करके दिखाएंगे कि इंटरनल फोर्सेस कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता। अगर आप इस पूरे गेम को देखेंगे तो बताइए, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूं, जरा देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूं, इन सब को मैं अपना मानता हूं, तो सिर्फ नेट फोर्स में कौन से फोर्सेस लिखूंगा, समझ में आया? मैं नेट फोर्स में कौन से फोर्सेस लिखूंगा। और ये फ्लेक्सिबल बॉडी है, ये फ्लेक्सिबल है, सबकी एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है, सबकी एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है। तो मैं नेट फोर्सेस में क्या लिखूंगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन। मैं क्या लिखूंगा, तो मैं नेट फोर्स में लिखूंगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। समझ में आया? F1 प्लस F2 का वेक्टर सम, उत्साह कभी F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर सम, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद मैं क्या करूं, सबकी एक्सेलरेशन तो अलग अलग हो सकती है ना, A1 A2 इधर जा सकता है, A3 कहीं भी जा सकता है, तो मैं लिखूंगा, समझ में आ रहा है, समेशन ऑफ MI AI। क्लियर? और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यहां पे भी I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? और याद रखना, यहां पे भी वेक्टर समेशन ऑफ ऑल एक्सेलरेशन, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समझ में आ रहा है ना, MA। क्लियर? अच्छा, जरा सोचो, अगर ये बॉडी रिजिड हो, रिजिड बॉडी हो, सब एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंडेड हो, जैसे कोई मटेरियल बाइंडेड होता है, तो बोलो उस समय क्या होगा? अरे उस समय क्या होगा, बोलो, सारे AI अलग होंगे या सेम होंगे? सारे AI अलग होंगे या सेम होंगे? सारे एक्सेलरेशन अलग होंगे या सेम होंगे? सारे एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम होंगे। क्या ये बात समझ? उसी समय हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, और सारे एक्सेलरेशन सेम होंगे, इसलिए मैं लिख देता हूं सारे मासेस इनटू एक्सेलरेशन, तब मैं जाके ये बात लिख पाता हूं। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा कि ये कंसेप्ट क्या है। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको अच्छे से फील आ गया ये टॉपिक? एक बार प्लीज यस सर बोलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या ये सबको फील आ गया? ठीक है। अब तुम सोचो, अगर कोई स्प्रिंग का सवाल आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, इसी कंसेप्ट को लगा। तो अब जरा ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, तो स्प्रिंग के सवाल में एक्सेलरेशन कोई फिक्स होता नहीं है, इसीलिए आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि उसको डायरेक्ट आप लगाया कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, फील करेंगे रट्टा नहीं मारिए, इस तरह का सवाल को देखिए, मेरे पास एक स्प्रिंग है और मान लीजिए 2 kg, ये 3 kg, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और मान लीजिए कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है 4, इसका एक्सेलरेशन 4 नहीं, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं, हाँ, मैं इसका एक्सेलरेशन कुछ भी मान लेता हूं, लेट दिस एक्सेलरेशन 6, मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन है 6, तो बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एट दैट इंस्टेंट? उस इंस्टेंट में क्या होगा? ये बदल सकता है, हर सिचुएशन में बदलता रहता है, क्योंकि स्प्रिंग बेटा फिक्स लेंथ होता नहीं, गुजिर 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 चलते चलते बेटा कुछ भी हो सकता है। ये सेंटर ऑफ मास में आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है, सो चिंता नहीं करना है। तो बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी 3 kg की? फटाक से सोचिए। तो बताइए, मैं क्यों जाऊं स्प्रिंग के अंदरूनी कहानी में? मैं इन सबको एक सिस्टम का ही पार्ट मान लेता हूं। अगर मैंने इन सबको सिस्टम का पार्ट माना तो मैं क्या लिखूंगा? 20, तो मास तो 2 × 6 ये लिखूंगा, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a, तो +3 × a। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? जरा सारे लोग ध्यान से देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं? सो देखो, 20 = 2 × 6 + 3 × a, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू M1A1 + M2A2। अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3a इज इक्वल टू कितना आएगा? 8, तो a की वैल्यू आएगी 2.66। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार ये सब बोलो, क्या ये सबको फील आ गया? चलो बहुत अच्छा, एक और सवाल देता हूं,
इस सवाल को बस ये इसका आखिरी है इस टाइप का, उसके बाद थोड़ा सा और लेवल में चेंजेस करेंगे। ये इसका आखिरी टाइप है, ठीक है, ध्यान से बस देखो, डरना नहीं। बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, फाइंड आउट, फाइंड आउट। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, फटाक से बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट 3 kg। सर वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड है। या इसको भी दे दूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ठीक है, थोड़ा लॉजिकल है। वो सर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो ना डेटा कैसे दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, पूरा फील आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस कहानी को अच्छे से देखोगे तो आप इस पूरे को एक सिस्टम ही मानोगे। अगर जैसे ही आप इस पूरे को सिस्टम माने, इनकी अंदरूनी लड़ाई से आपको कोई मतलब नहीं है। बस ये देखो कि इन पे बाहर कितना फोर्स लग रहा है, तो इधर 40 इधर 10, तो नेट फोर्स कितना होगा 30, कोई शक नहीं होगा। अरे 40 माइनस 10 दैट इज 30, है ना। तो नेट फोर्स की जगह पे 30, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 इंटू 4, और जिधर की तरफ फोर्स है उधर की तरफ पॉजिटिव माने, तो इधर देखो 1 इंटू 4, तो मास इंटू एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर है। देखो यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 मत कर देना, क्योंकि ये वेलोसिटी दिया हुआ है और जो चीज नहीं दिया हुआ है तो वो जीरो ही है, तो यहाँ पे जीरो। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया था, इसका एक्सेलरेशन पूछा गया था, सो ये कितना लिखेंगे 3 इंटू ए। क्या ये सबको फील आ गया। सो देखो 30 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो 26 इज इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/3, एंड दैट इज गिविंग यू 8.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बहुत टफ सवाल था, जरा ध्यान से देखो, क्या ये सबको फील आ गया।